सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। स्टॉक को डिस्कस करने का रीजन है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें 15% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला। डाउनफॉल का सीधा सीधा रीजन है आरबीआई का ये प्रेस रिलीज। आरबीआई ने टेम्परेरी इन 4 कंपनीज को टेम्परेरी रेस्ट्रिक्ट किया है नए लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसमें आशीर्वाद फाइनेंस भी है, जिसके अंदर मन्नापुरम फाइनेंस भी आता है। और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि मन्नापुरम फाइनेंस आगे और गिर सकता है। आरबीआई ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। रेस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि इनका रेवेन्यू जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा, आगे रेवेन्यू कर ही नहीं पाएंगे। इनका जो कोर बिजनेस था लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का, वही बंद कर दिया तो कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएगी। कहने का मतलब ये है कि न्यूज को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। खैर, न्यूज व्यूज तो दोस्तों आती रहेंगी। अभी के लिए हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, किस तरीके से हमें इस चीज को हैंडल करना चाहिए, न्यूज के बेस पे कोई कंपनी नीचे आती है तो उसमें क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे ना तो कोटक बैंक में भी एक न्यूज निकल के आई थी। आरबीआई ने इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे नए बैंक अकाउंट खोलने के लिए। ये नए बैंक अकाउंट खोल नहीं सकते थे। 811 का जो इनका बैंक अकाउंट आता था, जो जीरो बैलेंस वाला था, ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप खोल सकते थे, वो आरबीआई ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिए। जिसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो आ गया 16% डाउन। बाद में क्या हुआ, डाउन आया, धीरे धीरे रिकवरी कर करके फिर से वहीं चला गया, राउंडिंग बॉटम बनाते हुए या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाते हुए। दूसरी चीज, आप यहाँ पे पेटीएम के शेयर को देखेंगे तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया था आरबीआई ने कि इनका जो पीपीबीएल है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, वो ये आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। केवाईसी के रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही थी। इन्होंने गलत तरीके से केवाईसी किया था लोगों का। लोग जो है फेक आईडी बनाकर भी यहाँ पे केवाईसी कर रहे थे। मतलब एक लूप होल था, जिसके चलते आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट किया। रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद क्या हुआ कि कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो 60% ऑलमोस्ट डाउन आ गया। और जितना ये डाउनफॉल आया था वहां से लेकर अभी तक कंपनी ने 134% का रिटर्न दे दिया है। तीसरी चीज, आप यहाँ पे पॉलीकैब को देखोगे ना, इनके ऊपर आरोप लगे थे कि कंपनी में जो है 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जिसके चलते क्या हुआ कि कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने टॉप से ऑलमोस्ट 30% डाउन आ गया। 30% डाउन आया, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने धीरे धीरे रिकवरी कर ली। पूरी रिकवरी करके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जा रही है। ऐसे दोस्तों मेरे पास ढेरों एग्जांपल है जहां पे न्यूज लाई जाती है कि कंपनी में ये दिक्कत आ रही है, उसके बाद लोअर सर्किट कंपनी में लगने स्टार्ट होते हैं। ऐसा करने का क्या रीजन रह सकता है? ऐसा करने का सिंपल सा रीजन है, जो वीक हैंड्स होते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग जो करते हैं, उधार का पैसा जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, फ्यूचर ऑप्शन वाले जो होते हैं, उनको मार्केट ने बाहर करना होता है। स्टॉक मार्केट सबसे पहले वीक हैंड्स को बाहर निकालता है, उसके बाद ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करता है। और एज एन स्मार्ट इन्वेस्टर आपको हर डिप बाय करनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी में आप हर डिप बाय करोगे। आपको थोड़ा फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का कंफर्मेशन लेना होता है, उसके बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। तो फिलहाल बात कर लेते हैं मन्नापुरम फाइनेंस के टेक्निकल की। एक रेंज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रेंज आप देखोगे तो पहले ये रेंज जो है रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर, और फिर से जो है ये रेंज एज ए रेजिस्टेंस का काम करने लगी। तो टेक्निकल यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस पे बाय किया जा सकता है। लेकिन न्यूज इसमें बहुत सारी आ रही है, नेगेटिव न्यूज आ रही है, तो अपनी इसमें क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। बाय करना या फिर नहीं करना है वो कंपनी का बताएगा फंडामेंटल। एक बार फंडामेंटल पे इसके नजर मार लेते हैं। मार्केट कैप कंपनी का ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। बुक वैल्यू कंपनी का 136 है और स्टॉक प्राइस 153 पे भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफी अच्छी जगह है। ऐसी कंपनीज ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू के डबल या फिर ट्रिपल ही होती है, लेकिन ये अपनी बुक वैल्यू के थोड़ा सा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात अपने लिए। ROE ROCE यहाँ पे काफी शानदार है कंपनी के। PE रेशो यहाँ पे 5.77 का है, इंडस्ट्री पी से काफी कम है, और एक NBFC कंपनी है तो डेप्ट का यहाँ पे ज्यादा रोल है नहीं। करंट PE रेशो 5.77 है, अपने मीडियन PE रेशो के काफी नीचे है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट अपने लिए। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी इनका यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, 3000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे पहुंच गया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी इनका काफी अच्छा है और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, फॉलोड बाय EPS भी काफी शानदार है। पहले 15-17 ही था, अभी यहाँ पे 26 हो चुका है। शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे इंटैक्ट है। FII ने भी यहाँ पे थोड़ा सा बायबैक किया है, फॉलोड बाय DII। पहले 9.5% की थी, अभी 11% की होने वाली है। और देखेंगे तो पब्लिक ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। अभी न्यूज आ रही है तो पब्लिक यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी और DII या फिर FII स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो अपनी होल्डिंग्स बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो फंडामेंटल वाइज कंपनी में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो कंपनी जो है फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और अभी जो बात हो रही है ना कि कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग चुके हैं, जो इनका कोर बिजनेस था वही यहाँ पे बंद हो गया है, तो ऐसे में कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएगी? कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उसका जस्टिफिकेशन यहाँ पे है। आरबीआई का जो प्रेस रिलीज किया था आरबीआई ने, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट में, बिजनेस रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हटा दी जाएंगी अपॉन द कंफर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज रिगार्डिंग सुटेबल रेमेडियल एक्शन हैव बीन टेकन टू एडहेयर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। जो गाइडलाइन यहाँ पे आरबीआई ने निकाल रखी है, अगर उनको फॉलो करती है फिर से कंपनीज, तो फिर से अपना बिजनेस कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसमें कितना टाइम लगेगा, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, नए लोन्स
वो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगी तो उनको ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे ही गाइडलाइंस फॉलो करेंगी तो कल को फिर से न्यूज निकल के आएगी कि आरबीआई ने इनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई थी वो हटा दी है। उसके बाद देखना स्टॉक प्राइस में जो है फिर से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और जहां से डाउनफॉल आया है ना वहां तक कंपनी जो है फिर से कवर अप कर लेगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी गाइज, कब आरबीआई जो है इनके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन को लिफ्ट अप करता है। उसमें टाइम भी लग सकता है, तो तब तक अपनी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। फिलहाल मेरी बात करूं तो मैं यहाँ पे हर डिप बाय करने वाला हूँ। पीछे जो स्विंग है वो इस रेंज का है, यहाँ पे आएगा स्टॉक प्राइस तो मैं फिर से ऐड करूंगा। अगर इसका ब्रेकआउट देके नीचे आता है, यहाँ पे आता है तो मैं फिर से ऐड करूंगा, और नीचे आता तो और ऐड करूंगा। और मन्नापुरम जो है एक मिड कैप कंपनी है, तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे होल्डिंग्स अपनी बनाऊंगा। जितना मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है एक मिड कैप कंपनी में डालने के लिए, उसका 20 to 25% यहाँ पे डालूंगा, बाकी का यहाँ पे डालूंगा, और नीचे आता है 75% तक यहाँ पे कर दूंगा। अगर और नीचे आता तो 100% क्वांटिटी मैं यहाँ पे डाल दूंगा और वेट करूंगा एक बड़े टारगेट के लिए। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये जो टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस होती है ना स्टॉक मार्केट में, ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, इनको मिस नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो का पर्पज आपको सिर्फ सिखाना है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने रिस्क पे लेंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेंगे। तो ये था गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।